गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हमारा जो चल रहा है एस.डी. यादव का न्यू एडिशन मैथ चल रहा है, उसका सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं। तो जिसका सरलीकरण चैप्टर कंप्लीट होने वाला है आज, लास्ट चल रहा है इसका अब, ठीक है। तो देखिए मेरा जो टारगेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैथ सिखाने का है, उन्हें कैलकुलेशन सिखाने का है, चीज़ें कैसे रखी जाती हैं ऐसे सिखाने का है, ठीक। तो भाई ऐसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए जिनको मैथ नहीं आता, और जिनको मैथ आता है वो अपनी प्रैक्टिस करते रहे, ठीक। क्योंकि देखो जो हमारे अब क्या है, हर एग्ज़ाम में मैथ कंपलसरी है। मैथ आएगा तो रीजनिंग आएगी, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि बहुत से लड़कियों को ना मैथ से डर लगता है, तो एक बार वो आके ज़रूर मेरे साथ जुड़ें। अगर कोई सवाल नहीं होता है तो मुझे कमेंट्स करें कि हाँ मैम हमसे नहीं हो रहा है, तुम हमें दोबारा से समझा दीजिए। तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा से समझाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और कल से हमारा जो चैप्टर शुरू होगा लेस है और मैस है। भाई अब जो आगे सवाल चैप्टर आ रहे हैं वहाँ से सवाल ज़्यादा बनने की संभावना होती है। तो भाई अपने साथ वालों को, ठीक है, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जो भी हो ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। भाई 1 या 2 क्लास करके देखें, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 106। 106 में क्या कहा है इसने, इसने दिया है 125 का 30% प्लस 300 का 45% कितना होगा, ठीक है। तो देखो क्या करना होता है, कितना 125 का परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, यानी कि 300 बटे कितना हो गया 100, प्लस ऐसे यहाँ 300 गुणा 45, परसेंटेज का मतलब बटे में 100। देखो बटे वाले चीज से ऊपर की चीजें कटती हैं, ऊपर कितने जीरो 2, नीचे कितने जीरो 2, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ काट लीजिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। हमेशा ऊपर नीचे काटते हैं एक जैसी संख्या से, मतलब मैंने 25 से अगर ऊपर काटा तो 25 से कंपलसरी है मैं नीचे काटूं, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब तो नहीं कट रहा, लेकिन अभी ऊपर नीचे किस चीज से कट जा रहा है, 2 से। तो मैं 2 से यहाँ काटूंगी, 2 दूनी 4, तो 2 से ऊपर काटना बहुत जरूरी है, तभी संख्या का कैलकुलेशन माना जाता है। तो देखो यहाँ काटो, 2 ही का ना 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, कितना हो गया 15। अब यहाँ गुणा करा लो, कितना हो गया 15 पंजे 75, कितना हो गया 15 पंजे 75, और बटे में क्या है 2, प्लस ऐसे यहाँ पे आ जाओ। देखो ये गुणा में है, बटे में तो इसका कुछ नहीं रहा, तो गुणा कराओ, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 कितना हो गया 13। अब मैंने कहा था जब इसके बटे में कुछ ना हो तो इसकी इस संख्या की यहाँ पे डायरेक्ट गुणा करा देते हैं। तो गुणा कराओ, देखो 135 दूनी कितना होता है 270, ठीक है। तो जब यहाँ तुम गुणा करा दोगे तो कितना मिलेगा तुम्हें, 75 प्लस कितना हो गया 270, और बटे में कितना है 2। गुणा जोड़ लो इन्हें, बीच में प्लस के चिन्ह है, तो कितना हो जाएगा, देखो 5 7 7 14 का 4, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, और बटे में कितना है 2। आंसर यहाँ देगा नहीं, क्यों, क्योंकि संख्या में जो बटे में होती है उससे भाग करा के देता, तो भाग दे दो, 2 ही का ना 2, कितना बचा 1, 14 हो गया। जो बचता है उसको अगली वाली संख्या में काउंट कर देते हैं, तो 2 सत्ते 14, अब कितना 5, 2 दूनी 4, 1 बचा। जब बचता तो पॉइंट लगाते हैं, उस एक के पीछे जीरो लगा लेते हैं, 2 पंजे 10, आंसर कितना आएगा 172.5। सभी को अच्छे समझ में आया हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर देखेंगे 107। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी कि जहाँ जब क्वेश्चन मार्क होता है तो उसका मतलब उस संख्या की वैल्यू निकाल लेती है, उसे एक्स मान लेते हैं, कुछ भी मान लो टू जेड। मैंने मान लिया संख्या कितनी है एक्स, के हो का हो की हो, इनका मतलब होता है गुणा। तो कितना हो गया एक्स गुणा कितना 5/6 गुणा, अब कितना 25%, तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 लगाओगे, का कितना 60%, तो 60 बटे कितना हो गया 100, और बराबर में कितना हो जाता है 630। अब यहाँ समझो, जैसे कि मेरे पास क्या है x/2 है और बराबर में कितना है 60 मान लिया मैंने, तो ये वाली चीज जो होती है वो इधर चल जाती है गुणा में, और ये इधर आ जाती है, तो इसको बोलते हैं कैची वाली गुणा, ठीक है। अब यहाँ देखो, मान लो जैसे यहाँ पे कितना होता 3, तो ये कितना हो जाता, एक्स का वैल्यू तो निकालना वो वही रह जाता है, तो हो जाता 60 गुणा 2, और बटे में कितना आ जाता 3, ठीक है। तो ऐसे ही वहां पे करेंगे। तो देखो जैसे कि ये क्या है, ये वाली इधर जो भी सारी चीजें हैं वो सारी कहाँ भेज दूं मैं इधर, और जो इधर वाली होंगी वो सारी चीजें करनी हो बटे में। एक्स का मान तो निकालना है, इसे यहीं रहने देंगे, तो एक्स बराबर कितना हो गया, देखो 630 तो पहले से था, ये 6 गुणा में और गुणा में 100, ठीक है, और बटे, देखो काटने को हाँ ही काट सकते थे, लेकिन अभी क्या है हम सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा।
अब देखो 5 नीचे आ गया, 25 और गुणा में कितना 60। अब काटते हैं, देखो नीचे कितना जीरो, एक जीरो, तो इस जीरो से ये जीरो खत्म। 25 है, 25 का पढ़ा पढ़ेंगे, 25 चौक को 100, ठीक है, कट गया। अब देखो ये 5 है, ये 10 है, 5 दूनी 10, ठीक, तो गुणा करा लो। अब कुछ बचा के, हाँ 6 बचा अभी काटने को, देखो तो 6 से तुम यहाँ काटोगे, 6 ही का ना 6। अब जब एक साथ 2 अंक लेते हैं तो पहले एक जीरो लगाते हैं, 6 पंजे कितना हो गया 30। तो देखो तुम्हारे पास यहाँ पे कितना है 105 गुणा 6 गुणा कितना 4 गुणा कितना 2। अब तुम इसकी गुणा करा लेना, जो भी आंसर आए कमेंट्स कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सवाल नंबर 108 क्या दिया है, इसने कहा है 2000 के, तो का हो के हो का मतलब होता है गुणा, का कितना 5%, परसेंटेज का मतलब बटे में 100, का कितना 5%, तो 5/100, यही तो आएगा। अच्छा ये देखो ऊपर कितने जीरो, 3 जीरो, नीचे कितने जीरो, 4 जीरो, तो ऊपर के 3 जीरो से नीचे के कितने जीरो काट दो, 3 जीरो, कट गया। अब देखो यहाँ काटो, 2 पंजे 10, कट गया। अब देखो एक 5 से ये 5 कट गया, ऊपर क्या बचा ओनली एक 5, तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखेंगे सवाल नंबर 109। अच्छा अगर देखो तुम्हें कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही होगी ना, तो भाई एक बार मुझे कमेंट्स करके जरूर बता देना कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो बता दें, ठीक है। कैलकुलेशन की ऐसा कोई क्लास लेके आए जिसमें कैलकुलेशन बेसिक से करा के हम तो मतलब मैं तुम्हें समझा दूँ, तो ये तुम मुझे बता देना, ठीक है। अब देखो जैसे ये है 500, का मतलब गुणा 20%, परसेंट का मतलब बटे में 100, का मतलब 15/100, फिर गुणा कितना 10/100। अब ये देखो ऊपर कितने जीरो नीचे कितने जीरो, तो 1 2 3 4, ऊपर के 4 जीरो से नीचे के 4 जीरो कट गए। अब देखो ये कितना बनाएगा, 5 दूनी 10, चल छोटा करके काट लो, 5 दूनी 10, 20 बार काटा। अब इस 2 से कट जा रहा है तो यहाँ पे काटो, 2 से 2 ही का ना 2, जीरो का 0, अब नहीं कट रहा ना, ठीक है, तो अब नहीं कट रहा तो यहाँ काट लो, 5 दूनी 10, ऊपर कट जा रहा, 5 तिया 15, तो अब तुम्हारे पास रह क्या गया 3/2, भाग कराओ, 3 ही का ना 3, एक बचा। अब एक बचा तो इसके यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, आंसर कितना आ जाएगा 1.5। भाई ऊपर नीचे संख्या काट देते हैं, ठीक है, लेकिन एक ही संख्या से। अब तुम ऐसा मत करना कि 2 से यहाँ काट दो, देखो जैसे 2 ही का ना 2, एक बार आ रहा है तो उसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ काटा मैंने 2 से, 2 ही का ना 2, जीरो का 0, तो अब मैं यहाँ काटती हूँ 2 ही का 2, तो 1 लिखती है यहाँ पे, तो 1 नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल देखेंगे 110। देखो क्या कह रहा है, किसी संख्या, तो यहाँ भी संख्या नहीं पता, मैंने कितनी मान ली x, के का मतलब गुणा, का कितना 30%, परसेंटेज का मतलब बटे में होता है 100, फिर आगे कितना है 15%, तो 15 बटे कितना हो गया 100। देखो जो कोमा वगैरह होता है ना, इनका मतलब होता है बराबर, कि अगर मैं किसी संख्या के साथ ये कर दूं ना, तो जो आंसर निकल के आता है वो कितना आता है 18, ठीक है। तो देखिए 1 0 से अब मैं काटना है तुम्हें, तो ये वाली चीज इधर ले आओ और ये वाली इधर ले जाओ, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, देखो 18 गुणा 100 गुणा 100, अब बटे में कितना आ जाएगा 30 गुणा कितना 15, ठीक है। जो कटता है काटो, देखो इस 0 से एक 0 कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, अब देखो 3 तिया कितना हो गया 9, इस 9 से ये कटेगा 9 दूनी 18, है ना। अब देखो 2 दूनी 4, अब कितने जीरो 2, तो पीछे लगा दो 2 0, आंसर कितना आ जाएगा 400। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो सवाल नंबर 111 है वो तुम्हें करना है, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं है, कह रहा है 130 का x% बराबर कितना है 10.4, तो मुझे उम्मीद है कि तुम ये सवाल कर लोगे, ठीक है। और भाई देखो अच्छे से मेहनत करो, ताकि रेलवे की जो एग्ज़ाम है जब तुम उनमें बैठो कि तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बना के आओ, वो बंदा भी जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। और ये गारंटी है कि रेलवे की काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि कल ही जो है हमारे ऑफिस में जिक्र हो रहा था कि इतनी वैकेंसी आएंगी, इतनी वैकेंसी आएंगी, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखेंगे सवाल नंबर 112 कह रहा है 2 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। देखो इस सवाल को कुछ नहीं करना, जिसके पीछे का या से जुड़ा हो वो सब वो वाली वैल्यू कहाँ रखते हैं नीचे,
देखो अगर ये ऐसे सवाल तुमने जमाने सीख लिए ना तो डायग्राम आता है, अगर किसी भी एग्जाम में आता है तो 5 नंबर का अकेला डायग्राम आता है, और अब तो हर एग्जाम में डायग्राम आने लगा है। ठीक है, तो इसे सीख सीख लो करना। जैसे इसने कहा 2 घंटे 1 दिन का, तो का वाली वैल्यू कहाँ लिखते हैं, नीचे। कितना है, 1 दिन। जो दूसरी वैल्यू वैल्यू है वो कहाँ लिखते हैं, ऊपर, 2 घंटे। और परसेंटेज के लिए क्या लगा देते हैं, गुणा 100। जब भी हमें परसेंटेज में आंसर बताना हो ना तो गुणा में क्या लगता है, 100। अब एक बात बताओ, ये क्या है घंटे, ये क्या है दिन, कभी भी यूनिट अलग अलग नहीं हो सकती। तो एक काम करेंगे हम, एक दिन को भी क्या बना दे, घंटे। तो ये हो जाएगा 2 बटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं बताओ, 24 घंटे होते हैं, तो गुणा 24, सॉरी बटे 24, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। 2 से यहाँ काट लो, कितनी बार कटेगा, 12 बार। ठीक है, अब 4 से यहाँ काटो, कितनी बार कटेगा, देखो देखो 4 से काट लो, पहले यहाँ 25 बार कटता है, 4 से यहाँ काटो, 4 तिया 12। भाई देखो 4 दूनी 8, और कितना बचा, 2, 4 पंजे 20, तो घबराने वाली बात नहीं है। ऊपर बचा 25, नीचे बचा 3, तो आंसर कितना आएगा, 25/3। या तो आंसर ऐसे दे सकता है या ऐसे भी दे सकता है, 3 सत्ते के 3 अट्ठे 24, जितनी बार पढ़ा जाए उसको सही में लिखते हैं, जो बचता है ऊपर लिखते हैं। ठीक है, देखो वही आ जाएगा, 8 तिया 24 और 1 25/3। तो आंसर कैसे भी दे सकता है, कैसे भी दे दे, छोड़ना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 113। देखो सवाल नंबर 113 में क्या कह रहा है, x/30 परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, प्लस कितना 64 गुणा कितना 5/8, और बराबर में कितना है 121। देखो पहले क्या करते थे हम, ऐसे भेज देते थे, लेकिन वो तब भेज पाते थे जब सब जगह क्या होती थी, गुणा। ठीक है, अब प्लस में है ये बीच वाली संख्या तो ऐसे नहीं भेजेंगे। देखो एक जीरो से ये जीरो कट गया, यहाँ काटो, 8 अट्ठे 64, तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास, 3x, और बट्टे में कितना 10। ये कितना हो गया, 8 पंजे 40, लेकिन ये 40 इधर क्या का, प्लस का, उधर जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। तो 121 माइनस कितना हो गया, 40। भाई ऐसी कंडीशन, इसको बोलते हैं समीकरण। समीकरण की मेरी पूरी वीडियो पड़ी हुई है, एक बार जाके जरूर देख लें। जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए मैंने बेसिक से क्लासें बनाई हुई है, पीछे पूरी पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है, एक बार जाके जरूर देख लें। तो यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो गया, घटा के लिखो, कितना बचेगा, 81 बचेगा। तो यानी कि 3x/10 बराबर कितना हो गया, 81। यहीं पे घटा लो, कितना बचा, 81। अब देखो बराबर में चीजें कट जाती हैं, या तो अब देखो बार बार ऐसी थोड़ी करोगे कि एक बार अब यहाँ लिखोगे 81 गुणा 10 बटे में 3, अब ये थोड़ी करते रहेंगे बार बार। वो सिर्फ समझाने के लिए था कि चीजें कटती कैसे हैं, कि बराबर में वो बटे में आ जाती। तो हमेशा बराबर में कोई चीजें चल रही है और कट रही हैं तो काट देंगे। जैसे देखो 3 ही का ना 3, जब एक बार कटता है तो उसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, 3 से यहाँ काट रहे हैं हम, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और ये 10 कहाँ जाएगा, इधर। जब गुणा में जाके लग जाएगा तो x बराबर कितना मिलेगा तुम्हें, 270। ठीक है भाई, बिल्कुल भी नहीं आते तो घबराने वाली बात नहीं है। आगे जो है प्रतिशतता वाले चैप्टर आ रहा है, वहां पे हम चीजें करेंगे, और जितना तुमसे कर बनता है तो उतना करो। ठीक है, तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। सवाल नंबर 114 कैसे करेंगे, देखो अब क्या है, काटने की वो कोशिश करेंगे, इनको कैसे कैसे काटेंगे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो कितना है, 1605 का मतलब गुणा कितना, 4/5, प्लस कितना 5080 गुणा कितना 30/100। 100 पता है कहाँ से आया, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, बराबर में कितना चल रहा है, 6589, और माइनस कितना है x। देखो काट लो जो कटता है, 5 से यहाँ काटो, 5 तिया 15, एक बचा, 5 दूनी 10, और 5 ही करना 5, ऐसे यहाँ काटो। इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, तो एक गुणा करा लो, 4 ही करना 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, प्लस अब यहाँ कराओ, 3 पंज बोल 3 सत्ते 3 अट्ठे 24। अब देखो जब जीरो हो ना उसे पूरा ही लिख दो, क्यों, क्योंकि जब जीरो में हासिल जुड़ते हैं तो वही आ जाता। तो 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, और 3 पंजे 15, बराबर में क्या चल रहा है, 6589, और माइनस के कितना x, जोड़ लो, 4 और 4 8, 8 और 2 10 का जीरो, हासिल लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8, और 1 और 1 2, इतना ही तो बैठेगा। एक बार और जोड़ लो, 4 4 8, 8 और 2 10 का जीरो, हासिल लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, अब यहाँ देखो ये प्लस संख्या को लेके जाएंगे संख्या की तरफ, ये संख्या इधर क्या है, प्लस की, तो इधर आके किस चीज की हो जाएगी, माइनस की, 6589, और बराबर में कितना बचा, माइनस के x। घटाओ, 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 1,
ठीक है, 8 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 में 0 जाएगा, 8 ही बचेगा। यहाँ पे कितना बचा है, 5, 5 में से 8 नहीं जाता, धाई ले ली, कितना हो गया 15, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7। यहाँ कितना बचा 5, 5 में 2 गया 3। लेकिन बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ भी माइनस। तो बराबर में कितना चल रहा, माइनस के एक्स, माइनस से माइनस खत्म। तो एक्स का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला है, 3781। भाई देखो जब तुम्हें करने आ जाएंगे ना, तो ये जो इतना लंबा मैंने किया है ये तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, ये इतना जब तुम जोड़ोगे तो इस साइड से कहीं ना कहीं करके निकाल ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, जो सवाल नंबर 115 है वो इस चैप्टर का सबसे लास्ट सवाल है। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या है कि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ लग रही होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट आ गया। लेकिन जिसने मेरा पूरा वर्गमूल चैप्टर वहां पे पढ़ा है उसको ये टफ नहीं लगेगा। मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से वर्गमूल निकालना बताया है। अब क्या होता अगर मान लो किसी का पूर्ण वर्ग होता है जैसे 4, तो 4 का वर्गमूल निकाल के 2 तुम गुणा करा देते। लेकिन यहाँ तो 5 का वर्गमूल निकलता ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। देखो एक बार क्लास जाके देख लेना वर्गमूल चैप्टर की। जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं जो किसी का वर्ग नहीं होती, तो क्या करते हैं ऐसी संख्या में, इसके नजदीक किस संख्या का वर्ग होता है, तो 4 का वर्ग, 4 नजदीक है 2 का वर्ग यानी कि, तो क्या करते हैं यहाँ पे भाग दे देते हैं। तो 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, कितनी बार कितना बचा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10। फिर क्या करते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं। तो ऐसा मत कर देना 2 को इसमें जोड़ दो, नहीं इसमें जोड़ते हैं, पॉइंट इसके पीछे होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4.5। ऐसा करने के बाद इसमें बाद में किससे भाग देनी है, 2 से। तो 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, लगभग कितना आएगा 2.20 या 2.25। तो हम गुणा कराने के हिसाब से ना संख्या को थोड़ा वैसे ले लेंगे, यानी कि 2.2, क्यों, क्योंकि इसका मतलब है 2.20, तो थोड़ा सा ही तो मैंने कम लिया है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो अब यहाँ देखो, तो ये कितना हो जाएगा 161 गुणा कितना हो गया 2.2, प्लस के कितना है 960 का कितना x%, तो x/100 बराबर, इसे घटा के लिखो, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4। यहाँ पे कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9। ठीक है, यहाँ काट लो, देखो इस 0 से ये 0 कट गया, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 से यहाँ काटो, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, अब नहीं कट रहा, गुणा कराओ। तो देखो अभी पॉइंट को ना भूल जाओ, 22 ही का ना 22 का 2, हासिल लगा 2, 22 छक्का 132, 132 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया 134, तो हासिल कितने लग गए 13। ठीक है, 22 ही का ना 22, 22 में 13 जोड़ोगे तो कितना बैठेगा 35, 22 और 13 35, पॉइंट 1 अंक पहले था तो इसलिए 1 अंक पहले। अब प्लस कितना चल रहा है तुम्हारे पास 48x और बटे कितना 5, बराबर में कितना है 934। ये इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का। ठीक है, तो एक काम करेंगे हम ना, इसका जो आंसर है उसने खुद ही पूछा है कि लगभग कितना आएगा, तो इस वाली पॉइंट वाली संख्या को भूल जाओ, मुझे तो आंसर लगभग में निकालना है। तो मैं इसको पूरा कितना ले लूँ 354। ठीक है, ये इधर प्लस है तो इधर जाके क्या माइनस हो जाएगा, 948x बटे कितना 5 बराबर कितना है 934, और माइनस कितना हो गया 354, घटा लो कितना बचेगा, तो 48x बटे 5 बराबर, घटा के लिखो, 4 में से 4 जाएगा 0, यहाँ पे कितना बचा 13, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ पे कितना बचा 8, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, ये तो बचा। अच्छा देखो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो 48x बटे कितना बराबर कितना हो गया 5, यानी कि 580 गुणा कितना 5, इसको बटे में लाना था, बटे कितना हो गया 48। देखो काट लो, ये किससे कटता है 16 से कट जाएगा, 16 तिया 48, 4 से काट लो, कभी नहीं कटे, 4 का ना 4, 4 दूनी 8, 4 से यहाँ काटो, 4 का ना 4, 18 हो गया, 4 चौक 16, 2 बचा, 4 पंजे 20, अब नहीं कट रहा, गुणा करा लो भाई। ठीक है, तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 कितना हो गया 22, हासिल लगे 2, 5 का ना 5 और 2 7, और बटे कितना हो गया 12। बस थोड़ा सा ना कैलकुलेशन लेंथी हो गई है, बाकी कुछ नहीं है। तो देखो 12 पंजे 60, 12 छंग 72, ये तो हुआ जब ये संख्या अपना एक अंक छोड़ दे, दिख नहीं रही यहाँ पे, कितना आया था ये 72 50 और बटे कितना
725 बटे कितना 12, भाग किससे देनी है 725 बटे कितना है 12। यहाँ देख लो 725 को भाग किससे देनी है 12 से, ठीक है। तो भाग दो, देखो 12 पंजे 60, जब 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 6 बार गया, आगे कितना बचा 5। जब कोई संख्या अपना एक अंक छोड़ दे तो पहले क्या बढ़ा लेते हैं 0, उसके बाद उसके यहाँ लगाते हैं पॉइंट, यहाँ बढ़ा लेते हैं 0। तो कितना हो जाएगा देखो 12 चौक 48, तो आंसर लगभग कितना आएगा 60, ठीक है। आंसर उसने पूछा ही लगभग में है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा लगभग में 60। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब भी करते रहो भाई। और आपकी मेहरबानी से जो है 100 कंप्लीट होने वाले हैं। 100 मेरे को ओनली 4 की कमी है, ठीक है। तो मैं तुमसे आशा करूँगी कि ये वाली वीडियो तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे, ताकि हमारे सब्सक्राइबर जो है वो क्या हो जाएंगे कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास कल। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना, ताकि जो मैं अगला चैप्टर है मैथलेस है उसे पूरे जोश में करा सकूँ। और मैं उम्मीद करूँगी कि मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है।